हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम वन अकाउंटेंसी की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझें। देखो उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन वन आएगा ना वो कंसाइनमेंट अकाउंट में से आएगा। उसमें चांसेस ऐसा है कि एक ही सम आएगा 14 मार्क का। ओके, और में ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी कम है, मेरे हिसाब से एक सम आएगा वो 14 मार्क का होगा, आपको करना होगा। पर ऐसे भी हो सकता है और में 7 मार्क का एक सम आ जाए, 7 मार्क की एक थ्योरी आ जाए, या 7 मार्क के दो शॉर्ट सम आ जाए। पॉसिबिलिटी है, पर चांसेस क्या है, 14 मार्क का एक ही सम आएगा, वही आपको करना होगा। ठीक है, और अभी क्वेश्चन टू जो है वो ब्रांच अकाउंट में से आएगा और सेम चांसेस है, 14 मार्क का एक सम आएगा, उसकी और में ऐसा हो सकता है 7 मार्क का एक क्वेश्चन है एंड 7 मार्क मीन 7 मार्क का एक सम है और एक 7 मार्क की एक थ्योरी आ जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा 14 मार्क का सम करना बहुत ईजी आएगा। ऊपर भी 14 मार्क का सम ही करना बहुत ईजी होगा। ठीक है, देखो और मैंने कंसाइनमेंट के वीडियो बने हुए हैं, अगर जो आप वो भी देखोगे तो पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा। 5 वीडियो है तो वो आप देख लेना। ठीक है, और जॉइंट वेंचर के भी बने हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन थ्री जो है वो जॉइंट वेंचर में से आएगा और उसमें भी इसी तरह होगा, एक सम आएगा 14 मार्क का और मैं सजेस्ट करूँगा यही करना, बहुत ईजी है। और में ऐसा हो सकता है 7 मार्क का एक सम है, 7 मार्क की थ्योरी है, पॉसिबिलिटी है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा 14 मार्क का ही करना। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है वो थ्योरी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। उसमें से एक क्वेश्चन आएगा 14 मार्क का और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस तरह ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 जो है एमसीक्यूज आएंगे, 14 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो ये हुई पेपर स्टाइल। अभी देखो आपको कौन से सम करने हैं और कौन सी थ्योरी करनी है वो समझें। देखो इंपॉर्टेंट सम्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेरे पास जो बुक है ना वो एडिशन 2020-21 का है, तो उसमें से मैंने आपको नंबर दिए हैं। ठीक है, ये आप करोगे तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और इसी टाइप के आने के चांसेस हैं। जैसे कि यूनिट 1 कंसाइनमेंट में से आपको ये 5 सम करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10, 21 एंड 32। ठीक है, ये 5 आप सम करोगे तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा, चांसेस पूरा है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ब्रांच अकाउंट। अभी ब्रांच में से आपको मैंने जो सम दिए हैं, देखो ये करने हैं, 6 सम है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 17, 21, 27 एंड 30। ठीक है, इसमें थ्योरी भी मैंने दी है, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर यही आती है, तो इसकी वजह से मैंने दिया है। देखो मैं सजेस्ट करूँगा आप 14 मार्क का सम करें, थ्योरी नहीं करें। ठीक है ना, पर अगर जो सपोज करो आपको थ्योरी करनी है तो ये ज़्यादातर थ्योरी आती है। डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये 7 मार्क की थ्योरी आ सकती है, चांसेस है। ठीक है, और में आएगी, पर ऊपर सम होगा 14 मार्क का और में ये थ्योरी आ सकती है। ठीक है, और 7 मार्क का एक शॉर्ट सम भी हो सकता है। इसके बाद यूनिट 3 ज्वाइंट वेंचर में से आपको ये सम करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10, 18, 25, 31। ठीक है, ये सम करोगे तो आपका ज्वाइंट वेंचर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अभी लास्ट चैप्टर जो है हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। 3 में ये फर्स्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आते ही हैं, पर आप तीनों करना। ठीक है, लिमिटेड 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इतने करने पड़ेंगे। 14 मार्क की थ्योरी है, 14 मार्क की कंपलसरी आएगी, ध्यान रखना। एक्सप्लेन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन यूटिलिटी, रोल एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ठीक है, यूटिलिटी बोलो, यूजफुलनेस बोलो, रोल बोलो, इस तरह। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, यूटिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इस तरह। सेकंड नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में बताना है। ठीक है, और इसके बाद हाउ टू रिकॉर्ड परचेस ट्रांजेक्शन, सेल्स ट्रांजेक्शन, टीडीएस, जीएसटी इन टैली। ठीक है, तो
ये भी आते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर पर। ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये आते ही हैं दोनों, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह ये पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।